आज का सेशन उन लोगों के लिए रहने वाला है ये, जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं या जिन्होंने अभी रिसेंटली ट्रेड स्टार्ट किया है। राइट। ऑप्शन एक बहुत ही डेंजरस प्रोडक्ट है, जिसको बिना सीखे किया जाए तो 100% आप लॉस करोगे ही करोगे। राइट। सो जिन लोगों ने प्लान किया है अभी ऑप्शन में स्टार्ट करने का, या जो अभी रिसेंटली करना शुरू किया है, सो गाइस अभी इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि बिना सीख के आप ऑप्शन करोगे आप डेफिनेटली लॉस करोगे। क्योंकि जो लोग ऑप्शन कर रहे हैं आज की डेट में, या जो एक्सपीरियंस बंदे हैं, उन्होंने लॉस करके चीज़ें सीखी हैं। राइट। क्योंकि बिना लॉस के ऑप्शन आप सीख ही नहीं सकते। अगर आप खुद से सीखोगे तो बिना लॉस के आप ऑप्शन सीख ही नहीं सकते। राइट। सो इसको आपको पहले सीखना पड़ेगा। या तो आप अपना फंड लूज करके सीखो। राइट। या फिर किसी मेंटोर से सीखो। राइट। या किसी ट्रेडर से आप सीखो। आप अगर यूट्यूब से सीखोगे, टेलीग्राम से सीखोगे, यहाँ से सीखोगे, तो आपको अल्टीमेटली क्या होना है? लॉस ही होना है। राइट। सो पहले आपको लर्न कर लेना है। आपको इस तरीके एडवर्टाइजमेंट में नहीं जाना है जहाँ पे बताया जाता है कि भाई मैं 10,000 से 10 लाख बना लिए, राइट, वो भी ऑप्शन ट्रेड करके। आपका पैसा तो लूज होना ही होना है। राइट। इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट से आपको दूर रहना है। समझ लेते हैं। ऑप्शन देखने में तो लगता है कि बहुत ही शॉर्टकट है पैसा बनाने का, जहाँ पे 10 का 10 लाख हो सकता है। राइट। बट ये सब इल्यूशन है ऑप्शन बायर के लिए। राइट। जहाँ पे वो 10 रुपए का ऑप्शन बाय कर लेंगे और 100 रुपए के ऑप्शन बेच देंगे। राइट। इस तरीके की चीज़ों से आप लोगों को दूर रहना है, समझना है। ऐसा कुछ मार्केट में तो होता है, लेकिन एक ट्रेडर के साथ नहीं होता। राइट। ये तो प्राइस एक्शन है। आप उस प्राइस एक्शन में कहाँ पे आपको एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। राइट। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। समझते हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए ऑप्शन बायर को जो भी रिसेंटली जिसने अभी स्टार्ट करा है। राइट। बिकॉज इसके बहुत सारे रीजंस हैं। राइट। हम वो सारी चीज़ें समझेंगे और जानेंगे कि क्यों नहीं करना चाहिए ऑप्शन में ट्रेड, और क्या क्या चीज़ें सीखने के बाद हम इसको कर सकते हैं इनिशियली। राइट। और क्या क्या फैक्टर्स हैं इसको इम्पैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बोला जाता है कि भाई ऑप्शन बहुत ही डेंजरस है। ऑल राइट। सो क्या परसेप्शन है ऑप्शंस के बारे में कि भाई बहुत जल्दी ये पैसा बनाता है, और दूसरी चीज़ है कि इसमें अमीर भी बनाया जा सकता है। राइट। इट इज लाइक सम काइंड ऑफ लिवरेज प्रोडक्ट। सो मोर लिवरेज मोर सक्सेस। बिना नॉलेज के भी प्रॉफिट बनता है। राइट। कि 5 की चीज़ खरीद ली, 10 पे बेच दी, 100% गेन। राइट। बट रियलिटी डिफरेंट है, कि भाई आप 4 ट्रेड में पैसा बनाओगे, 5वें में अपना कैपिटल भी लूज कर दोगे। राइट। हो सकता है आप, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, जो बिगिनर होते हैं या जो नए ट्रेडर होते हैं, उनको पता नहीं होता, उन्हें अचानक से प्रॉफिट हो जाता है। राइट। और फिर मार्केट उनसे उनका कैपिटल भी छीन लेता है। राइट। स्पीड बिना स्किल के डेंजरस है। लीवरेज लॉस को भी एम्पलीफाई करता है। मोर लीवरेज मोर रिस्क। ये तो फैक्ट है। बिना फाउंडेशन के बिल्डिंग गिर जाती है। लर्निंग जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक आप ऑप्शन कर ही नहीं सकते। राइट। जो लोग कर रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं लॉस करा हुआ है खुद से, तभी उन्होंने ऑप्शन को सीख पाया। क्योंकि ऑप्शन कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है। राइट। इट्स अ बिजनेस प्रोडक्ट। राइट। क्योंकि ऑप्शन से जो इनकम होती है वो एज ए बिजनेस इनकम काउंट होती है। राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो ऑप्शंस होते हैं ना, ये आपके बर्थलेस एक्सपायर होते हैं। और ये कितने एक्सपायर होते हैं? 80% ऑप्शंस बायर अपना पैसा लूज कर देते हैं, बिकॉज 80% ऑप्शन एक्सपायर बर्थलेस। उनको यही नहीं पता कि भाई कौन सा ऑप्शन में बाई करना है। राइट। बट वो बाई कर लेते हैं कि भाई दूर का ये भी 1 रुपए का है, 2 रुपए का है, पर 5 रुपए का है। इस टाइप के ऑप्शंस बाई कर लेते हैं कि आने वाले टाइम में ये 5 का 50 हो जाएगा। राइट। जो सस्ता ऑप्शन बाई करते हैं, और वो सस्ता जीरो हो जाता है एक्सपायरी पे। राइट। और उनका पैसा लूज हो जाता है। उन्होंने नॉर्मल फिलोसफी होती है कि भाई 5,000 मैंने लगाए हैं, 5,000 का ही रिस्क है। सो उनको पहले से ही रिस्क पता हो जाता है कि भाई 5,000 का रिस्क है, तो मैक्सिमम 5,000 ही जाएंगे। तो 5,000 चले जाते हैं उनके, है ना, और वो पैसा लूज कर देते हैं। सो 8 आउट ऑफ 10 ऑप्शन एक्सपायर्स वर्थलेस, बायर्स लॉस देयर एंटायर इन्वेस्टमेंट। राइट। तो ये आपका ये ट्रुथ है, और सेबी की भी रिपोर्ट सेम यही कहती है। राइट। जो मार्केट में लोग फंड लूज करते हैं वैसे ही करते हैं। सभी रिसेंट रिपोर्ट है ये लास्ट ईयर की, 2025 की, जहाँ पे 1 लाख करोड़ आपका फंड ऑप्शन में रिटेलर ने लूज करा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो ये पैसा कैसे लूज होता है।
ये सब आपके बायर ही होते हैं, राइट। सेलर बहुत कम होते हैं क्योंकि सेलर्स बहुत समझदार होते हैं मार्केट में, राइट। जो ऑप्शन सेलर है ना, क्योंकि उसको बहुत पैसा देना पड़ता है, राइट, और वो अपना उसका बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क रहता है, राइट। सो जो ऑप्शन सेलर है वो पहले से ही समझदार है, और जो बायर है ना, वो तो पहले से ही बेवकूफ़ होता है, राइट। सो आपको स्मार्ट बनना है, अगर आपको सीखना है, अगर आप ऑप्शन बायर बनना चाहते हैं, राइट, कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, क्या लेना है, राइट, कैसे क्या क्या चीज़ें इसको इम्पैक्ट करती हैं, राइट। ये स्टॉक्स की तरह तो होता नहीं है कि हमने ले लिया, एक महीने रखे रहेंगे, राइट, कभी तो प्राइस एक्शन आएगा ही, राइट। सो उसमें आपको बेनिफिट हो जाएगा, बट इसमें ऐसा नहीं है, राइट। सो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट है, तो वो आपको सीखने पड़ेंगे, वो समझने पड़ेंगे। सो बिगिनर्स के लिए तो ये बहुत ही डेंजरस प्रोडक्ट है, राइट। उन्हें इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो तो आप इक्विटी में ट्रेड करो, राइट। इस प्रोडक्ट से आप दूर रहो। अगर इस प्रोडक्ट दिलचस्पी है करने की, राइट, तो इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस का मीन बहुत ही डिफरेंट है। इट्स अ हैजिंग प्रोडक्ट, राइट। सो ये हैजिंग के लिए ऑप्शन है, लेकिन हम उसको डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं, और जो कि आगे चल के हमारा एज ए गैम्बल में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सो उन सब चीज़ों से बचना है, तो यही हमें समझना है यहाँ पे। सो इसका बहुत बड़ा फैक्टर होता है इसमें थीटा डिके, राइट, जो कि टाइम के साथ साथ आपका कोलैप्स होता रहता है, राइट। और उसी उसका जो डिसएडवांटेज होता है वो ऑप्शन बायर के लिए होता है, राइट। और यही एडवांटेज आपके ऑप्शन सेलर के लिए होता है, राइट। सो एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं, अगर एक एक्सपायरी आपकी 30 डेज की है, सो 30 दिन में उसमें जो भी टाइम वैल्यू होगा वो आपका खत्म होना है, जितनी भी कैरिंग कॉस्ट है वो सारा कुछ नील होने वाला है, राइट। सो ये सारी चीज़ें आपकी एंड ऑफ, जब भी एक्सपायरी आएगी उस एक्सपायरी पे सारा कुछ जीरो हो जाएगा, राइट। उसमें जो भी बचेगा वो उसका सिर्फ आपका रियल वैल्यू बचेगी, राइट। सिर्फ वही ऑप्शन बचेंगे मार्केट में जो एक्सरसाइज होंगे, जिनमें रियल वैल्यू होगी, अदरवाइज सब कुछ मार्केट में हो जाएगा आपका जीरो, राइट। सो ये चीज़ आपको समझने की, थीटा देखिए आपका सबसे बिगेस्ट एनिमी है अगर आप ऑप्शन बायर हो तो, ठीक है। तो वो चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी कि ये किस तरीके से वर्क करता है, राइट। किस स्ट्राइक प्राइस के लिए किस तरीके से वर्क करता है, हर चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, राइट। आपको अपना प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा, आप स्टॉक्स ऑप्शन कर रहे हो, इंडेक्स ऑप्शन कर रहे हो, सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, राइट। अदरवाइज ये जो थीटा टिके है ये ऑप्शन को गला देता है, राइट। सो ऑप्शन बायर सबसे ज़्यादा ऑप्शन बायर को लॉस इसी का होता है, राइट। सो ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। और जब वीकेंड वगैरह आते हैं तो, या कोई हॉलीडे होती है, तो ये आपके लिए और ज़्यादा डिसएडवांटेज है यहाँ पे, राइट। सो ऑप्शन बायर को ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। एक लीवरेज, राइट, लीवरेज प्रोडक्ट, ये भी बहुत ही डेंजरस प्रोडक्ट होता है, दिखता नहीं है बट बहुत ही डेंजरस होता है, राइट। जहाँ पे आप लीवरेज ले लेते हो, राइट, आप अपना रिस्क बढ़ा लेते हो, अपनी पोजीशन साइजिंग बढ़ा लेते हो, राइट। और वो क्योंकि उसमें दोनों फैक्टर्स ही थे, मोर रिस्क मोर रिटर्न, राइट। बट लीवरेज प्रोडक्ट में क्या होता है ना, कि जब आपने हायर पोजीशन ली, अगर वो आपका कुछ भी नीचे आ जाता है तो आपका एंटायर जो कैपिटल है ना वो डायरेक्ट इम्पैक्ट कर जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने सपोज करो 1 लाख पे 10 लाख का माल ले लिया, राइट, और वहाँ से अगर वो टूट गया सपोज करो, जिसमें आपको 10,000 का लॉस जा रहा है, तो आपका कैपिटल 10% वाइट, जो कि वाइप आउट हो गया है, केवल 90,000 बचेंगे, राइट। तो इस तरीके से, और जो ब्रोकिंग कंपनी है जो इस तरीके लीवरेज दे रही हैं वो आपके माल को धीरे धीरे स्क्वायर ऑफ करवाना स्टार्ट कर देंगे, सो अल्टीमेटली आप वहाँ पे बहुत सारा लॉस कर जाओगे, राइट, अनइंटेंशनली, राइट, क्योंकि आपका ब्रोकर भी आप पे प्रेशर डालेगा, राइट। वो बोलेगा भाई और फंड डालो, है ना। तो इस तरीके की चीज़ों से आपको दूर रहना है, राइट। तो लीवरेज को आप जितना कम करोगे उतना ही आपके लिए लॉन्ग रन में बेनिफिट है इन ट्रेडिंग। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो ऑप्शन स्टॉक को समझ लेते हैं किस तरीके से। अब देखो, अगर आप कोई ऑप्शन स्टॉक खरीदते हो तो आप उस कंपनी में आपकी ओनरशिप हो जाती है, अब स्टॉक को कभी तक भी रख सकते हो, राइट। सो टाइम लिमिट, नो एक्सपायरी, रिस्क लेवल भी बहुत ही कम रहता है ना। लॉस का जो पोटेंशियल है वो आपका लिमिटेड है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है, राइट। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्सपायरी तक ही आपके पास रहेगा, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। अगर बर्थलेस एक्सपायर होना है तो बर्थलेस होगा, अदरवाइज एक्सरसाइज हो रहा है तो एक्सरसाइज, और वो आपको वहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। अगर नहीं करोगे तो वो आप पे पेनल्टी लग जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके के इस तो आपको ऑप्शन को समझना पड़ेगा। रिस्क लेवल बहुत ही हाई रिस्क होता है इसमें। इसमें लॉस का पोटेंशियल तो ये भी है कि जैसे कि 100% लॉस हो सकता है उसमें, राइट। और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, राइट। इसमें बहुत सारी चीज़ें इसको इम्पैक्ट करती हैं, चाहे वो वॉलेटिलिटी हो, चाहे वो आपका डेल्टा थीटा, ये सारी चीज़ें, राइट। ओपन इंटरेस्ट, बहुत सारी चीज़ें इसको इम्पैक्ट करने वाली होती हैं, राइट। तो हर चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो। सो बेसिक मिस्टेक्स क्या रहती हैं यहाँ पे, कि भाई पहला, ट्रेडिंग विदाउट ग्रीक्स नॉलेज, जिसकी अभी हमने बात की ना, थीटा, डेल्टा, गामा, रो, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। किसका किस तरीके से इम्पैक्ट होता है, ऑप्शन बायर के लिए कैसे होता है, ऑप्शन सेलर के लिए कैसे होता है, राइट। सो
कब आपको ऑप्शन बाई करना है, कब आपको ऑप्शन बाई नहीं करना है, राइट। ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, है ना। ओपन इंटरेस्ट आपको रीड करना आना पड़ेगा, ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से वर्क करता है, राइट। पीसीआर कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। कहाँ ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कहाँ ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, क्या इसका इम्पैक्ट है, राइट। किस तरीके से कहाँ लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, कहाँ शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं, कहाँ आपकी शॉर्ट कवरिंग हो रही है, सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, राइट। तभी आप एक ऑप्शन ट्रेडर बन पाओगे। आपको अगर आप रॉन्ग स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेते हो तो उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है, वो आपका पैसा पूरा वाइप आउट कर देगा, राइट। तो आपको सही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन आपको सीखना पड़ेगा, है ना। नो स्टॉप लॉस, राइट। क्योंकि ऑप्शन एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस नहीं रखोगे ना तो सारा पैसा आपका लूज हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके के आपको लॉसेस से बचना है, अननेसेसरी लॉसेस से अपना पैसा जीरो नहीं करना है ना। तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। सो क्या अप्रोच होनी चाहिए, पहले मार्केट का स्ट्रक्चर समझो, फिर इंस्ट्रूमेंट चूज करो, राइट। सो हम आगे स्टार्टिंग में बिल्कुल, है ना। सो डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है ना। अदरवाइज हैवी लॉसेस, अकाउंट पूरा वाइप आउट हो जाएगा, है ना। फिर लगेगा कि भाई ट्रेडिंग तो गलत चीज़ है, तो मार्केट ही गलत है, तो आप रिजल्ट तो एक ही है, फेलियर, है ना। तो आप मार्केट को गलत बोल के मार्केट से बाहर चले जाओगे। सो प्रॉपर लर्निंग सीखना पड़ेगा आपको, है ना। मार्केट स्ट्रक्चर भाई क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है ना। रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। आपको स्टॉप लॉस सीखना पड़ेगा, कैसे स्टॉप लॉस वर्क करता है, कैसे स्टॉप लगाना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, है ना। क्योंकि मार्केट हंटिंग, स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट में बहुत होती है ना। सो लिक्विडिटी ग्रैप किस तरीके से होती है, सब कुछ सीखना पड़ेगा आपको, है ना। पोजीशन साइजिंग आपकी क्या होनी चाहिए, है ना। सो आपका स्टॉक ट्रेडिंग का तो पहले अनुभव होना चाहिए, बिना उसके एक्सपीरियंस के आप डायरेक्ट ऑप्शन चले गए तो फिर कोई नहीं आपको बचा पाएगा, है ना। टेक्निकल एनालिसिस, छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, चार्ट पैटर्न, ये सब चीज़, इंडिकेटर वगैरह, ये सब कुछ आने चाहिए, है ना। कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ रेजिस्टेंस, राइट। कहाँ मार्केट जाने वाला है, कहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, राइट। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। और उसके बाद ये सब पता होने के बाद पेपर ट्रेडिंग होनी चाहिए, चीज़ें बैक टेस्ट होनी चाहिए आपकी, है ना। ऑप्शंस अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए, ग्रीक्स अच्छे तरीके से आने चाहिए, स्ट्रेटजीज जो ऑप्शन की स्ट्रेटजीज होती हैं किस तरीके से हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं वो सब चीज़ें आनी चाहिए, है ना। और क्या क्या उसमें रिस्क एसोसिएट होता है वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तभी आप एक लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे, है ना। और मार्केट से पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं है ना, सीखना पड़ेगा, राइट। बिना सीखे कि नॉर्मल अकाउंट, आज की डेट में अकाउंट तो नॉर्मली ओपन हो जाता है ना। तो लोग क्या करते हैं, अकाउंट ओपन हो गया, पैसा डाला और डायरेक्ट ऑप्शन कर लिया, है ना। तो उसके बाद फिर कोई किसी को बताता नहीं है, लास्ट में यही बोल देता है कि भाई मार्केट मार्केट खराब है। मार्केट खराब नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपने बिना नॉलेज के ट्रेडिंग कर लिया, है ना। सो आपको प्रोडक्ट, ना तो प्रोडक्ट के बारे में पता था, आपको नॉलेज ही नहीं थी किसी चीज़ की, तो अल्टीमेटली उसका एक ही रिजल्ट है, एंड रिजल्ट फेलियर, लॉस। सो क्या कैपिटल रिक्वायरमेंट, रियलिटी चेक करते हैं। छोटे कैपिटल का सही रिस्क मैनेजमेंट से बड़े कैपिटल के बिना नॉलेज से बेटर है। सो आइडियल स्टार्टिंग कैपिटल एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए भाई, है ना। बहुत इसकी स्ट्रिक्ट रूल चाहिए कि भाई किस तरीके से काम करना है आपको, है ना। कि भाई 102% वाला रूल बनाए कि भाई इससे ज़्यादा हम लोग रिस्क नहीं लेंगे किसी भी पर ट्रेड पे, है ना। सो जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बता दिया है कि हर ट्रेड पर मैक्सिमम लॉस आपका कितना हो, 50,000 कैपिटल 1% वाला, 500 रुपये से ज़्यादा का हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। 1 लाख का है तो मैक्स टू मैक्स 2%, कि भाई 2,000 का रिस्क ले लेता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं ले पाएंगे ना। पोजीशन साइजिंग आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी सो दैट कि आपका कैपिटल प्रोटेक्ट रहे, है ना। इस तरीके से, सो इस तरीके से अगर आपका रहेगा, एग्जांपल के तौर पे अगर 22 दिन में आपके मान लो 10 दिन से ज़्यादा भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ना। क्योंकि आपका रेशियो है जो 1:3 आपको रखना पड़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, है ना। तब भी आप अल्टीमेटली प्रॉफिट में रहेंगे। आपके कम दिन टारगेट हिट होंगे फिर भी आप अल्टीमेटली लॉस लॉस से बाहर ही रहेंगे, आप प्रॉफिट में रहेंगे, है ना। तो आपको ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि किस तरीके से आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काम करता है, किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट काम करता है ना। बट लोग यही तो नहीं करते ना, इमोशनली ट्रेड के साथ अटैच हो जाते हैं, जहाँ पर 2 ट्रेड में कमाते हैं, तीसरे ट्रेड में कैपिटल, पूरा कैपिटल ही चला जाता है, जो कमाया हुआ तो जाते जाता है, रात में कैपिटल भी चला जाता है। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों से आपको बचना है, और आइडियल जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। लर्निंग पहले, लीवरेज बाद में, ये तो आज का रूल है भाई। लर्निंग पहले, पहले सीखना है भाई किस तरीके से इवन आपका लीवरेज कैसे काम करता है, किस तरीके से कितना इंटरेस्ट और ये सब चीज़ें हैं, राइट। कितना रिस्क एसोसिएट हो जाता है, ये सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। वाई अवॉर्ड ऑप्शन इनिशियली बताया था, हाई कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पे, है ना। टाइम डिके, वॉलेटिलिटी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, है ना। लिवरेज लो सक्सेसफुल रेट, 80% ऑप्शन एक्सेप्ट करते हैं, तो आप समझ जाओगे यहाँ पे सक्सेसफुल रेट बहुत ही कम है, राइट। तो जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो कंटिन्यू ट्रेडिंग करे आ रहे हैं, जिन्होंने लॉस खा के बहुत कुछ सीख लिया है, राइट, तो वो सारे लोग पैसा बना रहे हैं यहाँ बैठ के, है ना। अब बिगिनर आके पैसा बना ले, 2 में बना लोगे, 4 बना लोगे, लेकिन 5 में आप लॉस कर लोगे। तो सीखते रहिए साथ के साथ, राइट। पेपर ट्रेड करते रहिए, आप डेफिनेटली पैसा बनाओगे मार्केट से। सो क्या करना है, प्रॉपर लर्निंग पाथ, फाउंडेशन, मार्केट वार्केट समझना है आपको, है ना। धीरे धीरे स्टॉक स्टॉक ये सब चीज़ें ट्रेड करनी है, फिर धीरे धीरे उनके बिहेवियर को समझना है कि भाई कैसे इसके ऑप्शन फ्यूचर्स वर्क करते हैं, है ना। क्या क्या ऑप्शन वगैरह हैं, वो सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, है ना। रियल ऑप्शन, स्मॉल पोजीशन रखनी है, एक एक लॉट में आपको काम करना है, स्टार्ट करना है ना। प्रॉपर इसमें मैनेजमेंट रखना है, तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। सो क्या होना चाहिए
वही जो हम लोगों ने अभी बात की थी कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर को अच्छे से समझो, सेबी के जो भी ऑर्डर टाइप, ऑर्डर मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें समझनी पड़ेगी, एनालिसिस सीखो, टेक्निकल वगैरह ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी आपको, ऑर्डर मैनेजमेंट सब कुछ सीखना पड़ेगा, ऑर्डर ब्लॉक सीखने पड़ेंगे, लिक्विडिटी ग्रैप, ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, है ना, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। आपको हमेशा सस्ता ऑप्शन खरीदना, सस्ता ऑप्शन मतलब ये नहीं कि 2 रुपये 5 रुपये वाला, नहीं नहीं, वो उसका फंडा लगे, राइट। तो वो सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, राइट, क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूशंस लोग काम करते हैं ना, तो सस्ती चीज़ें डिस्काउंट में चीज़ें खरीदते हैं, है ना, और आपके प्रीमियम पे बेचते हैं, राइट। तो वो सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी, कहाँ पे डिस्काउंट है, कहाँ पे प्रीमियम है, ये सब चीज़ें मार्केट में आपको सीखना पड़ेगा, है ना, पेपर ट्रेडिंग सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। सो आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी पसंद आया हो। सो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, प्लस आपको सीखना है किस तरीके से ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, क्या ऑप्शन एनालिसिस है, कैसे हैजिंग है, ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं, राइट। सो अगर ऐसा कुछ भी आपकी क्वेरी हो, सो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन।